सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसे हम PNI कहते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। राइट। तो मैं आप सपोज मान लीजिए कि ये आप है और हमारी बॉडी, मैं आपको ये आज का टॉपिक ये बताने वाला हूँ कि हमारी बॉडी किस सिचुएशन में, डेंजर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से हार्मोन रिलीज करती है, किस तरीके से वो परसीव करती है चीजों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। तो गौर से समझिएगा सर। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे और आपने टाइगर देखा। मैं टाइगर को यहाँ T1 ले रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि जब टाइगर 1 की सिचुएशन इंफॉर्मेशन जब ब्रेन में आती है, जब ब्रेन जब परसीव करता है तो वो T2 बन जाती है। मतलब जो भी उसने देखा था ब्रेन उसको बदल लेता है T2 में, मतलब टाइगर 2 में। राइट। या इस एग्जाम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस डेंजर को वो बिल्कुल बदल देता है डेंजर 2 में। कैसे? उसके बीच में एक फिल्टर लगा होता है जिसको हम DDG फिल्टर कहते हैं। यस, D मतलब डिलीशन, डिलीट, दूसरा D मतलब डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्ट, तीसरा G मतलब जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइज। वो किस तरीके से चीजों को डिलीट कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, जनरलाइज करता है। और ये सबका अलग अलग होता है, ये सबके पर्सनल अलग अलग होते हैं। कि फॉर एग्जांपल, जब आप घर से ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में अगर कोई दोस्त पूछे कि भाई रास्ते में तुझे कितनी गाड़ी दिखाई दी, तो बोला बहुत सारी दिखाई दी। याद कितनी? एक आधी। वो बहुत सारी चीजों को डिलीट कर देता है। डिस्टॉर्ट का मतलब कि किस तरीके चीजों को तोड़ मरोड़ के हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी दोस्त को फोन किया या आपके दोस्त ने आपको फोन किया और आप फोन किसी वजह से नहीं उठा पाए, लेकिन वो आपको बोलने लगा कि भाई तू तो फोन नहीं उठाता है, तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत घमंडी हो गया है। मतलब उसने किस तरीके की चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था, आप बिजी थे कहीं। राइट। उसके बाद आता G, जनरलाइज। किस तरीके से हम चीजों को अपने हिसाब से ही जनरलाइज करने लग जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। राइट। तो ये फिल्टर टाइगर 1 की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाने से पहले टाइगर 2 यहां पे बन जाता है। ठीक है। राइट। और ये टाइगर 2 यहाँ पे आलमंड शेप के होते हैं, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में एमिगडाला को आलमंड ही कहते हैं। एमिगडाला की इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में जाएगी और हाइपोथैलेमस किस तरीके से न्यूरल पेप्टाइड के जरिए इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को देता है, हमारी बॉडी के केमिकल्स को देता है। सबसे पहले न्यूरल पेप्टाइड के जरिए हमारी बॉडी उन केमिकल को रिलीज करना बंद कर देती है जिसे हम अच्छे केमिकल्स कहते हैं, गुड केमिकल्स कहते हैं, गुड हार्मोन्स कहते हैं, लाइक एज डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। ये सारे रिलीज करना तुरंत बंद कर देती है। किस सिचुएशन में? डेंजर सिचुएशन में ये सारे हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देती है। राइट। और दूसरी F&F मोड एक्टिवेट कर दिए। F&F का मतलब होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड। मतलब या तो भाग जाओ वहां से या फिर से लड़के जीत जाओ। तो जब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो देखिए हमारी बॉडी में किस तरीके से रिएक्शंस होती है। ये चीजें अच्छे हार्मोन्स बंद हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा लीवर 70 ग्राम शुगर बचा के रखता है। किसके लिए? F&F के लिए। जब भी कोई सिचुएशन आए तो उसे ब्लड में रिलीज कर दे उस 70 ग्राम शुगर को, ताकि हमारी बॉडी उसको एनर्जी की तरह यूज कर सके, हमें एनर्जी दे सके। राइट। तो वो जैसी सिचुएशन आती है, इंफॉर्मेशन आती है न्यूरल पेप्टाइड की जगह लीवर को कि भैया सिचुएशन डेंजर आ गई है, और ये शुगर तुरंत रिलीज करने लग जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जो अच्छा हार्मोन नहीं है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस केमिकल जो इसे स्ट्रेस केमिकल कहते हैं, ये रिलीज होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। राइट। और ये डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन ये रिलीज होने बंद हो जाते हैं। उसके बाद जब सिचुएशन या तो आप भाग जाते हैं या उससे जीत जाते हैं। लेकिन ये तो तब है जब हम उससे जीत जाते हैं, टाइगर से, या भाग जाते हैं या जो भी है, तो हमारी जान में जान आ जाती है। हमारी बॉडी दोबारा से एक अच्छी स्टेट में आ जाती है। स्टेट का मतलब होता है मूड, मन। जिसे आम आदमी मूड कहता है, मन कहता है, और क्रिकेट में से फॉर्म कहते हैं। भैया आज तो बंदा फॉर्म में है, बड़ा जबरदस्त रन मारेगा। ठीक है। तो उसे स्टेट कहते हैं। तो दोबारा उसी स्टेट में आ जाता है। कौन सी स्टेट में? वो अच्छे केमिकल हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन,
और एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, और शुगर को दोबारा से लीवर में 70 ग्राम बचा के रखता है। ब्लड जो ब्लड में यूज होती है शुगर, उसको बैलेंस कर देता है, और बॉडी का जो पीएच है उसको न्यूट्रल कर देता है, एल्कलाइन कर देता है, और ब्लड प्रेशर को, जो आपका बीपी बढ़ रहा होता है उसे शांत कर देता है, और ये जो केमिकल्स रिलीज होने होते हैं उनको रोक देता है। मतलब अब आप नॉर्मल सिचुएशन, मतलब सेफ सिचुएशन है, बॉडी कहती है ठीक है भाई, हाँ मजा आ गया। लेकिन ये तो तब है सर, ये सारी सिचुएशन तो तब है ना जब रियल का टाइगर हो। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे टाइगर चल रहे हैं आजकल, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्रीफ, ये सारी सिचुएशन देखे जाते हैं हमको, और ये चलते ही रहते हैं उम्र भर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाइगर चलता ही रहा है सर। फियर, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये टाइगर चल ही रहे हैं, और जिसके टाइगर चल रहे हैं ध्यान रख लेना ये सब सिचुएशन हो रही है। ब्लड प्रेशर बड़ा मिलेगा उसको, है ना, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, शुगर मिलेगी उसको हमेशा बढ़ी हुई उसकी, है ना, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल रिलीज होने, जो अच्छे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारे फेस पे ग्लो आता है, स्पार्कलिंग आईज होती है, हम डिसीजन मेकिंग होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं जब हम अच्छी स्टेट में होते हैं। लेकिन जब हम इस स्टेट में होते हैं, डेंजर वाली स्टेट में होते हैं, तो हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, हमारे रिश्ते खराब पड़े होते हैं, है ना, हम गोल ओरिएंटेड नहीं होते, हम चिड़चिड़े होते हैं, हमारा बिहेवियर बिल्कुल खराब होता है, और एक्शन ये सारा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में देता है, राइट। लेकिन सिचुएशन तो ये तब है ना सर जब टाइगर असली हो, और अगर टाइगर नकली हो तो क्या होगा। टाइगर नकली का मतलब समझ रहे हैं आप, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, सभी को है, मेरे को भी थी। किसी का बॉस अच्छा नहीं है, कोई बॉस को लेके परेशान है, किसी को जॉब अच्छी नहीं है, कोई जॉब को लेके परेशान है, किसी की वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, माँ बाप को प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों से। तो भैया बॉडी तो अभी भी यही है ना, बॉडी को थोड़ी पता है वो आपका, आप उससे प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, बॉडी को नहीं पता, बॉडी तो रिएक्ट करती है। यूनिवर्सल लॉ किसी के लिए चेंज नहीं होते। ग्रेविटेशनल फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये आप है, अगर आपको ऊपर से नीचे फेंका जाए तो आप नीचे ही गिरेंगे, चाहे आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे बुरे इंसान हो, चाहे आप लंबे हो, चाहे आप चौड़े हो। यूनिवर्सल लॉ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है और करता ही रहता है ईमानदारी से। फिलहाल हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, अगर टाइगर असली है तब तो भैया स्टेट दोबारा, तुमको दोबारा स्टेट मिल जानी है अपनी वाली। कौन सी वाली? अच्छे केमिकल रिलीज करने वाली, राइट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाली, नॉर्मल शुगर वाली, और इम्यूनिटी, अच्छी इम्यून सिस्टम वाली। लेकिन अगर टाइगर, जिसकी जिंदगी में टाइगर बुरे चल रहे हैं भैया, तो सुन लो गौर से, सब कुछ सेम होगा यहां तक, ये चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस, ये ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज चलती रहेगी। बॉडी में न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाते हैं, जिसे हम पैटर्न्स कहते हैं, जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। और फिर आपकी बॉडी हमेशा डिसीज, ये सारा साइकोसोमेटिक डिसीज है, जिसे डिसीज नहीं कहते। और डिसीज है भी तो क्या, डिसीज, डिस इज, इजी, नॉट इजी, ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर वो टाइगर आपकी जिंदगी में लगातार चलते जा रहे हैं, उनसे बाहर निकलिएगा। कोई भी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलिएगा। अदरवाइज देख लीजिए आपको कौन सी कितनी कितनी भयानक बीमारी हो सकती है लगातार। और हाँ, दूसरी चीज, इस सिचुएशन में, डेंजर सिचुएशन में, अगर आप कोई फूड खा रहे हैं, इस डेंजर सिचुएशन में आप कोई फूड खा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसे ट्रिगर कर लेता है। हमारा ब्रेन वहां पे अलग रिएक्ट करता है। कैसे कि मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप फूड खा रहे हैं, मैं बताता हूं आपको सिचुएशन। कोई बच्चा 8 साल का है, 9 साल का कोई बच्चा टीवी सीरियल देख रहा है, और उसमें क्राइम पेट्रोल में या जो भी क्राइम एपिसोड होते हैं वो देख रहा है, और किसी लाश के ऊपर से या किसी बंदे के ऊपर से गाड़ी जा रही है और वो पीक पे है, और उसने कोई खाना खाया है, फॉर एग्जांपल उसने रोटी खाई है, तो उसे ध्यान रख लीजिएगा उसको एलर्जी हो जाएगी। कौन सी? वीट एलर्जी। और फिर उसके बाद को किस तरीके से आपको वो इंजेक्शन और मेडिसिन दी जाएंगी जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है।
सप्रेस करती हैं। ये वाला टॉपिक मैं अब डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट टाइम में, लेकिन अभी इस बात को समझ लीजिएगा, जब भी आप गलत सिचुएशन में हो, डेंजर सिचुएशन में हो, स्ट्रेस में हो या नाराज हो, गुस्से हो, तो आप खाना मत खाइएगा। बॉडी उसे एंकरिंग कर ले, ट्रिगर कर लेती है, इस बॉडी हमारी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये चीजें हो जाएंगी। यहीं से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी। आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, बहुत गुस्से है, नाराज है और जोर जोर से चीख रहे हैं उसमें, और आप ये वाली सिचुएशन में है, देखिए ये वाली सिचुएशन में, और डस्ट आया आपके नाक में, बॉडी ने फटाफट ट्रिगर कर लिया, क्योंकि आप उस पर पीक पर थे। एंकरिंग कर लेती है बॉडी इन चीजों को, यहीं से एलर्जी होती है। और देखिए लगातार आप इन चीजों को आप चलते, लगातार लगातार ये चलती जा रही है। भैया टाइगर था, वो तो चला गया था वहां पे, लेकिन अगर ये तो ये सिचुएशन तब थी ना सर, जब वो रियल टाइगर था। और टाइगर आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली चल, मैं बताता हूं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कैसे रिएक्ट करती है। अगर यही सिचुएशन लगातार, ये साइकिल किसी की जिंदगी में, स्ट्रेस लगातार स्ट्रेस लगातार स्ट्रेस लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इम्यून सिस्टम कैसे, डब्ल्यूबीसी कैसे रिएक्ट करती है, मैं बताता हूं आपको। डब्ल्यूबीसी या तो सरेंडर कर देंगी, अगर सरेंडर करेंगी तो क्या हो जाएगा, आपका वायरल अटैक होगा, जैसे वायरल फीवर या और भी वायरल, एचआईवी कुछ भी, एचसीवी, एचवीसीजी, कोई भी वायरल अटैक हो सकता है अगर इम्यून सिस्टम